और चलिए आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर, जहां दुनिया भर में डोनाल्ड ट्रंप की साख गिर गई है। एक वक्त हुआ करता था जब ये कहा जाता था अमेरिकी राष्ट्रपति ने जो कहा है दुनिया उस पर चलेगी, लेकिन अब वही वक्त पलट गया है जहां डोनाल्ड ट्रंप की साख गिर गई है। प्यू रिसर्च सेंटर की 2026 ग्लोबल इंस्टीट्यूट सर्वे की रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि 36 देशों के लोगों का ट्रंप पर भरोसा घटा है। सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर ने नकार दिया है। और पाकिस्तान के 82%, फ्रांस के 84%, जर्मनी के 84% लोगों को ट्रंप पर कतई भरोसा नहीं रहा। जहां पाकिस्तान बार बार डोनाल्ड ट्रंप चिल्लाता है, वहां की जनता तक डोनाल्ड ट्रंप पर भरोसा नहीं करती है। इसके अलावा फिलीपींस है, इजराइल जो कंधे से कंधा मिला करके इस युद्ध में लड़ रहे थे, उसे भी कोई भरोसा नहीं रह गया है डोनाल्ड ट्रंप पर। नाइजीरिया, केन्या के लोगों का ट्रंप पर भरोसा जा चुका है, तो तुर्की, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन में भी ट्रंप की लोकप्रियता घट गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति का एक रुतबा हुआ करता था, अमेरिका एक सुपर पावर हुआ करता था, बिल्कुल था। अभी भी आंकड़ों के हिसाब से वो सुपर पावर हो, लेकिन दुनिया भर में जो उनकी साख को धक्का लगा है, दुनिया भर में जो उनकी साख कमजोर हुई है, उसके बाद वो सुपर पावर वाला स्टेटस उनसे छीन चुका है। वही एक और खबर आपको बताती हूं, जहां राष्ट्रपति ट्रंप ने सीनेट से 87.6 अरब डॉलर की मांग की है। और ट्रंप ने सीनेट से अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए यह मांग की राशि रखी गई है। संसद में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध भी बढ़ रहा है और संसद में ट्रंप की मांग का विरोध भी बढ़ गया है। पूरी संसद ये कह रही थी कि इस युद्ध की आवश्यकता नहीं है, इस युद्ध को अब एक वक्त के बाद रोक दो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने किसी की नहीं सुनी। और इसका नतीजा ये है कि अब राष्ट्रपति ट्रंप सीनेट के सामने कह रहे हैं कि हमें 87.6 अरब डॉलर चाहिए, अतिरिक्त फंडिंग हमें चाहिए, ताकि हम युद्ध की स्थिति में खुद को और ज्यादा मजबूत कर सकें। आधे से ज्यादा हथियार, सैन्य साजो सामान अमेरिका का खत्म हो चुका है और उसे खरीदने के लिए पेंटागन अब पैसों की मांग कर रहा है सीनेट के सामने। इसीलिए यह 87.6 अरब डॉलर की मांग रखी गई है, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ गया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में घेरे जा रहे हैं, नकारे जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ट्रंप अपने ही घर में विरोध झेलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेटो पर ट्रंप जो लगातार बड़े बयान देते रहे, नेटो से मदद की जरूरत नहीं थी, डोनाल्ड ट्रंप ने यहां तक कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा हमें इस मामले में मदद नहीं चाहिए थी। नेटो का जो रुख था वो निराशाजनक रहा है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई ये पहला बयान नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे बहुत बयान दिए युद्ध के दौरान, नेटो को लेकर के कागजी शेर तक नेटो को करार दिया। मदद की पेशकश करते तो हमें अच्छा लगता, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, और समर्थन का संकेत भी काफी था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ी बड़ी बातें जरूर कह दी, लेकिन इस बार नेटो ने भी खरी खरी सुना दिया डोनाल्ड ट्रंप को। जिस नेटो को वो इस पूरे अमेरिका ईरान युद्ध के दौरान सुनाते रहे हैं, उस नेटो ने भी पलटवार करके डोनाल्ड ट्रंप से कई सारे सवाल पूछ लिए। कागजी शेर कहा था नेटो को, तो क्यों मदद की आवश्यकता थी? नेटो पर ट्रंप का बड़ा बयान एक बार फिर से आ गया। अपने बयानों के लिए तो बयानबीर हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ वक्त में। उन्होंने कहा है कि नेटो से मदद की जरूरत नहीं थी और हमें इस मामले में मदद नहीं चाहिए थी। नेटो का रुख भी निराशाजनक था। मदद की पेशकश करते तो अच्छा लगता, लेकिन समर्थन का संकेत भी काफी मिला। वहीं आपको एक और खबर बताती हूं जो कि मिडिल ईस्ट से आ रही है कि कुवैत के क्राउन प्रिंस से मार्को रूबियो ने मुलाकात कर ली है। अमेरिका कुवैत संबंधों पर इस दौरान अहम चर्चा हुई है और रूबियो की कूटनीतिक मुलाकात पर नजर बनी हुई है। द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के चर्चा हुई। वॉशिंगटन कुवैत रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया गया है। तो हाल ये हो गया है अमेरिका का कि अमेरिका ने पहले ये कहा था अरब कंट्री से कि अगर युद्ध होगा तो हम तुम्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करवाएंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री तबाह हो गई अमेरिका के भरोसे। अब वहीं पर अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो पहुंचे हुए हैं ये विश्वास दिलाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि ईरान उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, इसलिए जाकर के ईरान से हाथ मिला लो। 300 अरब डॉलर की जो राशि अमेरिका को चुकानी है वो आप लोग धीरे धीरे करके चुका दो, और अमेरिकी कंपनियां भी तो जाएंगी अब निवेश करने के लिए, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये भरोसे की एक राजनीति है जो मार्को रूबियो निभाने के लिए गए हैं। मिडिल ईस्ट की तमाम कंट्री में कुवैत पहुंचे हुए हैं। कुवैत में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है।
अमेरिका कुवैत संबंधों पर भी बातचीत हुई है, लेकिन द्विपक्षीय सहयोग को लेकर के मजबूती के आसार जरूर नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जंग से ईरान भले ही नुकसान में रहा, भले ही ईरान के जर्रे जर्रे में तबाही के निशान बिखरे नजर आए, लेकिन असली नुकसान तो अमेरिका को ही उठाना पड़ा है। अरबों के सैन्य संसाधनों से लेकर के जवानों की जान चली गई और सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका की साख को पहुंचा है। कैसे पहुंचा है अमेरिका की साख को यह सबसे बड़ा नुकसान, इस रिपोर्ट में देखें। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर 28 फरवरी 2026 को ईरान के खिलाफ जंग का आगाज किया। शुरुआती दौर में भले ही आयतुल्लाह अली खामेनेई और कई टॉप कमांडर्स समेत कई नेताओं की मौत के रूप में उन्हें कुछ कामयाबी मिली, लेकिन ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश हिल गए। जितनी तबाही ईरान में हुई, उससे कहीं ज्यादा दहशत अमेरिका, उसके सहयोगी खाड़ी देशों और इजराइल में हुई। खाड़ी देशों के अहम ठिकाने तबाह हो गए, उनका तेल और पर्यटन का कारोबार चौपट हो गया। इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका को इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान उसकी साख का हुआ। खबरों के मुताबिक युद्ध की वजह से अमेरिका को आर्थिक रूप से भारी नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई करने में अभी ट्रंप प्रशासन को लंबा वक्त लगेगा। ट्रंप प्रशासन ने नुकसान की भरपाई के लिए अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। बताया जा रहा है कि ट्रंप सरकार ने अमेरिकी संसद से 87.6 अरब डॉलर यानी कि 8.3 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त फंडिंग की मांग की है। इसका बड़ा हिस्सा ईरान युद्ध से जुड़े खर्चों के लिए रखा गया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये रकम पिछले साल मंजूर किए गए करीब $1 ट्रिलियन और अगले वित्तीय वर्ष के लिए मांगे गए हैं। $1.5 ट्रिलियन के रक्षा बजट से अलग है। सरकार का कहना है कि ये पैसा युद्ध से जुड़े ऑपरेशंस, सेना की तैयारी, हथियारों के भंडार को फिर से भरने और सीक्रेट रक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा। उधर संसद में इस मांग का विरोध भी बढ़ रहा है। मंगलवार को सेनेट में एक प्रस्ताव पारित किया गया। ट्रंप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई रोकने को कहा गया। इससे पहले ऐसा ही प्रस्ताव लोअर हाउस से भी पास हो चुका है। एक और जहां अमेरिका अपने आर्थिक नुकसान की भरपाई करने का प्रयास कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब की फंडिंग भी अमेरिका के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अमेरिकी विदेश मंत्री खाड़ी देशों के दौरे पर हैं। माना जा रहा है कि वो फंडिंग को लेकर खाड़ी देशों के उच्च अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं।
अमेरिका ने डील में कुछ ऐसे वादे किए जिसे लेकर गल्फ देशों को शक है कि चाहे अनचाहे अमेरिका ईरान को मजबूत बना रखा है, जिसकी वजह से उन्हें खतरा पैदा हो सकता है। अब खाड़ी देशों की इस नाराजगी और शंका को दूर करने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो मैदान में उतरे। हालांकि खबर है कि उनके दौरे का एक मकसद ईरान के पुनर्निर्माण के लिए पैसों का इंतजाम करना भी है। खाड़ी देशों को डर है कि ईरान फंड का इस्तेमाल अपनी सेना को फिर से खड़ा करने और आधुनिक हथियार खरीदने में कर सकता है। समझौते में तेहरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। ये गल्फ देशों के लिए इसलिए बड़ी चिंता है क्योंकि युद्ध में इन सभी देशों में ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने भारी तबाही मचाई। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति अब घर में ही घिरते जा रहे हैं। उन्हें रिपब्लिकन पार्टी ने ही घेरना शुरू कर दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता में पाकिस्तान और कतर को बिचौलिया बनाने पर फैसला भी ट्रंप अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के भीतर बुरी तरह घिर गए हैं। रिपब्लिकन सेनेटर्स ने मोर्चा खोलते हुए पाकिस्तान और कतर को आतंक की महफूज पनाहगार करार दिया। सेनेटर टिम शीही ने इंटरव्यू में ट्रंप प्रशासन को याद दिलाया कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने हमेशा अमेरिकी हितों के खिलाफ काम किया और अलकायदा सरगना ओसामा बिन लादेन को अपने यहाँ छिपा कर रखा। उधर फ्लोरिडा के सेनेटर रिक स्कॉट ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सबको समझ में आ जाना चाहिए कि हमारे असली दोस्त कौन हैं। कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है। इस समय वो एक सही और स्थायी शांति हासिल करने से ज्यादा ईरान के दशकों पुराने आतंकवादी अभियान को बढ़ावा देने में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी भी एक ऐसे समझौते की गुंजाइश है जिससे सभी को फायदा हो। केवल सियासतदान ही नहीं, आम लोग भी मान रहे हैं कि ट्रंप अब भरोसे के लायक नहीं रहे। दुनिया भर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की छवि को लेकर बड़ा सर्वे सामने आया। प्यू रिसर्च सेंटर की 2026 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक 36 देशों में ट्रंप पर भरोसा लगातार कमजोर हुआ। सर्वे में पाकिस्तान के 82%, फ्रांस के 84%, जर्मनी के 84% और स्वीडन के 89% लोगों ने कहा कि उन्हें ट्रंप के वैश्विक नेतृत्व पर भरोसा नहीं। सिर्फ 23% लोगों ने ट्रंप पर विश्वास जताया, जबकि 76% ने साफ कहा कि उन्हें ट्रंप पर भरोसा नहीं। रिपोर्ट में अमेरिका के वैश्विक साख, विदेश नीति, युद्धों और व्यापारिक फैसलों को लेकर भी नकारात्मक राय दर्ज की गई। सर्वे फरवरी में मई 2026 के बीच 36 देशों के 42,151 लोगों से बातचीत के आधार पर तैयार किया गया। प्यू रिसर्च सेंटर के स्प्रिंग 2026 ग्लोबल एटीट्यूड सर्वे के अनुसार 36 देशों में औसतन केवल 23% लोग ने डोनाल्ड ट्रंप पर दुनिया भर में मामलों में सही फैसले लेने का भरोसा जताया। सर्वे में फिलीपींस, इजराइल, नाइजीरिया, केन्या और घाना जैसे देशों में ट्रंप को अपेक्षाकृत बेहतर समर्थन मिला, जबकि टर्की, वेस्ट बैंक, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन जैसे देशों में ट्रंप की लोकप्रियता बेहद कम रही।
साफ है कि ट्रंप ने जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।